इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। चलिए, यति किसे कहते हैं? हिंसादि पंच पाप से दूर रहने के प्रयत्न की वजह से कहते हैं। प्रयत्न करते हैं इसलिए यति। यत्न करे वो यति, यत्न करे वो यति। किस चीज का यत्न कर रहे हैं? किस चीज का प्रयत्न कर रहे हैं? प्रयत्न किस चीज का कर रहे हैं? बोले हिंसादि पंच पाप से दूर रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए यति है। क्या से यति हो गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मुमुक्षु कौन है? मुनिराज के लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे हाँ, सारे मुनिराज मुमुक्षु होते हैं, सारे मुनिराज मुमुक्षु हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मोक्ष मात्र की इच्छा है, संसार से छूटने की इच्छा से कहा जाता है। मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षु। मुमुक्षु कौन होते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु। मतलब सर्व मुमुक्षु मुनिराजों के चरणों में बारंबार वंदन। ओ मुमुक्षु मुनिराज, हाँ, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिराजों के चरणों में। मुनि अवस्था तो मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए ही तो अंगीकार की थी। ये मुनि दशा मोक्ष अवस्था को धारण करने के लिए ही तो, मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के लिए ही तो धारण की थी। मोक्ष के अर्थी होते हैं राजकुमार जी अजमेरा साहब, तो ये मुमुक्षु हो गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निर्मम हो गया। निर्मम ममत्व रहित होने से कहा है। मुनिराजों के लिए निर्मम शब्द का प्रयोग मिलेगा। अष्टपुर में ऐसे शब्द मिलेंगे। निर्दंड है, निराग है, निशंक है, निर्देह है, निर्मूढ़ है। साधु साधु लोग कैसे कैसे होते हैं, साधक आराधक, उनके लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। अतुल बाकलीवाल जी साहब कैसे कैसे शब्द हैं साधकों के लिए, मुनिराजों के लिए। देखिए, निर्मम हो गया। निरहंकार, निरहंकार, अहंकार से जो रहित हो गए हैं वे निरहंकारी हैं, माने अहंकार से ऊपर उठ गए हैं। जिनके जीवन में अहंकार नहीं है, ऐसे मुनिराज निरहंकारी मुनिराज हैं। चलिए 12 नंबर पर कहते हैं, नए नए कैसे नए नए शब्द दे रहे हैं। निर्वाण मद मत्सर, निर्वाण मद मत्सर, मद मत्सर से जिनको निर्वाण हो गया है। निर्वाण किसे कहते हैं? संपन्नता को। निर्वाण किसे कहते हैं? खत्म हो गया है, उसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण मद मत्सर, बोले अहंकार और ईर्ष्या के अभाव से उन्हें निर्वाण मद मत्सर कहते हैं। गजब हो गया भैया है भाई। अमित जी शास्त्री गुना से क्या लिख रहे हैं, कैसे शब्द दिए वो लोग। अभी हमसे कहें कि मुनिराजों के लिए सार्थक नाम निकालो तो कहाँ से निकालेंगे, लेकिन खोज खोज करके ये सारे नाम ये कहाँ दिए हैं? ये सोमदेव सूरी ने दिए यशस तिलक चंपू में, और सोमदेव सूरी आचार्य देव का प्रमाण यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें क्या लिखा है? अहंकार और ईर्ष्या जिनके जीवन में नहीं है। मद और मत्सर, मत्सर क्या होता है? मत्सर माने होते है ईर्ष्या, मत्सर माने होता है डाह, अंदर की जलन, ये मत्सर है। अहंकार नहीं है, मैं बहुत बड़ा हूं। ये अहंकार और ईर्ष्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों प्रॉब्लम है। या तो मैं बहुत बड़ा हूं, इस बात का अहंकार है, या सामने वाला बड़ा हो गया है, इस बात से ईर्ष्या है। ये दोनों ही जिनके जीवन में नहीं होते वे निर्वाण मद मत्सर होते हैं। वो लिखा है ना, दादा ने भी लिखा है, महावीर वंदना में लिखी है ऐसी पंक्तियां, याद करने योग्य है सबको। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है,
वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर। क्या क्या गजब पंक्तियां हैं। कौन सी घड़ी में दादा के मुखारविंद से ऐसी पंक्तियां निकली होगी है? कौन सी घड़ी में उन्होंने इस तरह की रचना की है। जो मोह माया मान मत्सर, तो मत्सर किसका नाम है? मत्सर कहते हैं ईर्ष्या, क्या उससे जो रहित हो गए हैं। चलिए समधी, समधी कौन है? समधी कौन है भाई साहब आपके? समधी बतलाओ। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब आपके समधी कौन है? सुरेंद्र जी बाबूजी साहब कोटा वाले आपके समधी कौन है? अरे समधी, तो समधी तो हमारे तो बच्चे की शादी वहाँ की है हमने, तो है हमने वहाँ की है। ये कह रहे समधी क्या होता है? निंदा और स्तुति में समान रहने के कारण वे समधी कहलाते हैं। धी माने बुद्धि, धी, धी धातु जो है ना, धी शब्द, ये बुद्धि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लघु धी तथा प्रमादते, पढ़िए लाइनें कभी, छैड़ाला की अंतिम लाइन है। छैड़ाला में दौलत राम जी ने अंतिम शब्दों में प्रयोग किया लघु धी तथा प्रमादते, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो चाहो भवकूल। लघु धी मतलब मेरी कम बुद्धि के कारण यदि किसी तरह की कोई गलती बात लिख दी गई हो तो मैं जो योग्य पाठक हैं वो सुधार करके पढ़ें। लघु धी, बहुधी और समधी, ये बहुधी इनकी बुद्धि ज्यादा है, लघु धी इनकी बुद्धि कम है और समधी इनकी बुद्धि समान है। तो जिन जीवों की बुद्धि, जिन वर और वधु, कन्या और वर पक्ष से उनके माता पिता की समान बुद्धि हो, इक्वल, समान हैसियत हो, लेवल हो, बुद्धि समान हो, विचार समान हो, मन मिलते हो, तब जाकर के वे समधी बनते हैं। मन ना मिले तो कैसे समधी? तो सुनो यहां क्या कह रहे हैं। यहां कह रहे हैं शत्रुता और मित्रता, निंदा और स्तुति, इन दोनों में जिनकी बुद्धि समान रहती है, चाहे निंदा की चर्चा हो, प्रसंग बने, चाहे स्तुति का प्रसंग बने, दोनों ही प्रसंगों में जिनकी बुद्धि एक समान वर्तती है उन्हें समधी कह करके पुकारते हैं। वे समधी हैं। देखिए क्या कह रहे हैं सुदीप जी साहब, निर्मल चंद जी साहब क्या कह रहे हैं। ये कैसी बातें हैं, गजब गजब की बातें नहीं है, गजब गजब के अर्थ नहीं है ये। देखिए समधी माने निंदा और स्तुति में समान। इसका मतलब भाई साहब हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण हरघाव तारण असी प्रहारण में सदा समता 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 भाव। अरे समता ही जिनके जीवन का सौंदर्य है, समता से जिन्होंने अपने जीवन को सजाया है, समता भाव जिनके हृदय में व्याप्त दिखाई देता है, ऐसे समता धन के जो धनी हैं, ऐसे हमारे महामुनिराज त्याग दिया है जिन्होंने किस किस को, निंदा और स्तुति दोनों प्रकार की बातों को। दृष्टि हट गई है, ऊपर उठ गई है जिनकी, वे हैं समधी। हो गया भाई साहब, समधी की चर्चाएं हो गई। चलें आगे, कब तक अटके रहेंगे। देखिए आगे, शंसित व्रत, शंसित व्रत, शंसित अर्थ लिखा है इसका, व्रत नियम प्रशंसित होने से कहते हैं। शंसित व्रत, शंसित माने होता है प्रशंसित, शंसित माने प्रशंसित व्रत, प्रशंसित व्रत, जिनके जीवन में व्रत प्रशंसित हैं वे प्रशंसित शंसित व्रत के वाले कहलाते हैं। नियमों से जिनकी प्रशंसा है, व्रतों से जिनकी प्रशंसा है, ज्ञान ध्यान साधना से जिनकी प्रशंसा होती है, वे शंसित व्रत वाले कहलाते हैं। चलिए अनुचान, ये क्या है? ये अनुचान ये क्या चीज है? शब्द ही ऐसा लगता है कौन सा शब्द है ये? तो लिख रहे हैं मानसिक वृत्ति, व्रत, संयम, यम, नियम आदि के पालन से कहते हैं। जिनकी मानसिक वृत्ति व्रत, संयम, यम, नियम आदि के पालन में लगी होती है उन्हें अनुचान कहते हैं। अनुचान, अनुचान का अर्थ यह है व्रताधिक से उचान, उचित उच्चिष्ट नहीं है जिनकी बुद्धि। अन माने नहीं, उचान, अनुचान, उचान माने उचट गई है उपयोग जिनका, और अनुचान
चलिए और कहते हैं आगे 16वां शब्द है अनाशवान। अनाशवान। अभी यदि इसकी व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य देव कर रहे होते तो कहते भाई तू जीवत्व शक्ति का धनी है, अपने गुण संपदा के अंदर निवास करता है, तेरा मरण नहीं होता, इसका नाम है अनाशवान। नाशवान नहीं है। स्थायी रूप से मोक्ष मार्ग में लवलीन होने के कारण, स्थायी परमानेंट उनका ठिकाना है, मोक्ष मार्ग में ही रहेंगे, आगे कहीं नहीं। क्या अनाशवान बोले मेरा जो उपयोग अपने स्वरूप साधना के अंदर जुड़ा हुआ है, मैं सदा सदा के लिए उस मोक्ष मार्ग में लीन रहूंगा, इसके कारण तथा इंद्रिय विजयी एवं समस्त प्राणियों में विश्वसनीय होने से कहलाते हैं। आशावान भी कह सकते हैं, आश्वस्त के अर्थ में भी, विश्वसनीय होने के कारण वे अनाशवान कहलाते हैं। चलिए 17 नंबर का शब्द पंचाग्नि साधक। अरे क्या बात कर रहे हो, पंचाग्नि साधक, कैसी बात कर रहे हो? पंचाग्नि साधक होते हैं क्या हमारे मुनिराज? पंचाग्नि तप तपने वाले तो अन्य मतावलंबी होते हैं। 5 जगह अग्नि कौन कौन सी होती है? 4 तरफ अग्नि जला रहे होते हैं, जला करके रखते हैं, और ऊपर से सूर्य जेठ माह की गर्मी में बहुत तेज तप रहा होता है। 5 जगह अग्नि जहाँ तप रही हो, और बीच में पेड़ के ऊपर उल्टे लटक करके वे तपस्चरण करते हैं, पंचाग्नि तप कहलाता है। 5 प्रकार की अग्नि में तपस्चरण करना। ये क्या कह रहे हैं? पंचाग्नि काम, क्रोध, मद, माया और लोभ, ये 5 अग्नियां हैं। ओहो, इन पंचाग्नि को बुझाने के लिए, इनको बुझाने के हेतु से आप पंचाग्नि साधक हैं। अरे कामाग्नि, अरे क्रोधाग्नि, अरे कोई मद की अग्नि में जल रहा है, कोई माया की अग्नि में, छल की अग्नि में, कोई लोभ की अग्नि में जल रहा है, कोई क्रोध की अग्नि में जल रहा है। जल रहे हैं भैया, कषायों की अग्नि में दुनिया के जीव जल रहे हैं, और जो कषायों की अग्नि में जलते नहीं हैं, इस अग्नि से जो ऊपर उठ गए हैं, वे पंचाग्नि साधक है। वाह, धन्य है ऐसे महामुनिराज, उसको बुझाने में वे साधक हेतु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिखोच्छेदी, अब ये शब्द मिले होंगे इनको कहीं ना कहीं, माने कहीं ना कहीं इस तरह के शब्द इनको शास्त्रों के अंदर मिले होंगे, इसलिए लिखा शिखोच्छेदी, शिखा का उच्छेद करने वाले। संसार रूपी अग्नि की शिखा ज्वाला के उच्छेदन से, संसार रूपी अग्नि की ज्वाला वो शिखा है, और उसके उच्छेदन से शिखोच्छेदी हैं। 19 नंबर परमहंस। परमहंस, अरे परमहंस तो वो होते हैं परमहंसादिक, नग्न रहते हैं, नागा बाबा जैसे होते हैं, कठोर तपस्चरण करते हैं, परमहंस वगैरह साधारण नहीं होते परमहंस। कैसे परमहंस लिख रहे हैं इनको? तो ये कह रहे हैं भाई दूध और पानी के समान मिश्रित आत्मा और कर्म को जुदा करने के कारण परमहंस कहलाते हैं। हंस का काम होता है ना क्षीर नीर विवेक। हंस के पास में एक ऐसी योग्यता होती है, हंस की चोंच में, उसको यदि पानी मिला हुआ दूध हंस के सामने एक बर्तन में रखा जाए, जिस दूध में पानी मिला हुआ है, गाय के थन से निकला हुआ भी ऐसा दूध जिसमें जल की मात्रा विशेष है। कई बार क्या करते हैं गाय वाले, आपके सामने गाय को पहले खूब पानी पिलाएंगे और उसके बाद में उसका दूध निकालेंगे, तो आपको तो लगेगा गाय के थन से ही ऐसा ही निकला है, लेकिन वो ओरिजिनल में पहले ही पानी पिला करके निकाला है। अब आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं अरे हंस की तरह जैसे ही उस पानी मिले हुए दूध में से अपनी चोंच डालता है तो दूध का सेवन कर लेता है, और अंत में वो पानी वहां बच जाता है। गजब हो भैया, ऐसा विवेक क्षीर नीर विवेक की तरह परमहंस हो। परमहंस हमारे मुनिराज ऐसे परमहंस वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कर्म और आत्मा को जुदा करने के लिए, कर्म और आत्मा को जुदा करने में निरंतर संलग्न हैं, इसलिए वे परमहंस कहलाते हैं। शरीर और आत्मा दोनों में भेद विज्ञान, विभाव और आत्मा, विकार और आत्मा, राग और आत्मा, मोह और आत्मा, इनमें भेद विज्ञान होने के कारण वे क्या कहलाते हैं? परमहंस कहलाते हैं। अद्भुत शब्द लगता है, हंस नहीं परमहंस। दूध और पानी को अलग अलग करे वो हंस,
मिले हुए को दुनिया में ताकत नहीं है मिले हुए दूध पानी को कोई अलग कर सके। कौन करे? कौन कर सकता है? दूध और पानी मिला हुआ एक गिलास में दिया और दूध पी जाए और पानी पानी बच जाए, ये सामर्थ्य हंस के अलावा और किसी में नहीं है। लेकिन हमारे महामुनिराज जो आत्मा और कर्म, इनमें से कर्म को न्यारा कर देते हैं, कर्म को अलग निकाल देते हैं और आत्मा का रसास्वादन करते हैं, ऐसे महामुनिराज हंस की उपमा योग्य नहीं, परम हंस जैसे हैं। ओहो, हमारे महामुनिराज परम हंस हैं। आत्मा और कर्म को जुदा करने के कारण उन्हें परमहंस कहते हैं। और सुनिए क्या कहते हैं, तपस्वी। ओह, इन मुनिराज को तपस्वी कहते हैं। क्यों? इच्छाओं के निरोधन रूप तप। कौन सा तप? बोले उपवास बहुत करते हैं साहब, तपस्वी हैं। बोले साहब ध्यान में खड़े रहते हैं साहब, तपस्वी हैं। नहीं, इच्छा निरोध किया या नहीं ये बतलाओ, ये तप है, असली तप। ये तप का लक्षण है। इच्छा निरोध तप है। इच्छाएं रुके तो तप कहलाए और इच्छाएं नहीं रुकी तो फिर काहे के तपस्वी है। इच्छाएं नहीं रुकी इनकी कि नहीं साहब तप बहुत कर रहे हैं, साहब तप बहुत कर रहे हैं। इच्छा नहीं रुकी तो वो तप नहीं है, इच्छा निरोध तप है, ये असली तप है। ऐसे इच्छाओं के निरोधन रूप तप से मन एवं इंद्रियों पर विजय करने से कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, इच्छाओं को जिन्होंने जीत लिया है, इसलिए वे इच्छा निरोध तप को धारण करने के कारण असलियत में सच में तपस्वी हैं। क्यों तपस्वी हो गए? जीत लिया है उन्होंने, इंद्रियों को जीत लिया है, विषयों को जीत लिया है। इंद्रियों के गुलाम नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे अरे मैं बहुत स्वाधीन हूं, जचे जो चीज ऑर्डर की और मंगवा ली, जचे जो चीज खरीद ली, जचे जितने की खरीद ली, कि भाई सुन, तू ये समझ रहा है कि मैं स्वाधीन हूं, जिनवाणी ये कह रही है तू गुलाम है। तेरा मन किया 5,000 खर्च करके खरीदने का और तूने खरीद लिया, तू मन का गुलाम हो गया, तू मन को कंट्रोल नहीं कर सका। अरे अपने को तो जो जचती है वो खाते हैं अपन, तो गुलाम है रसना इंद्रिय का। अरे भाई तू ये सोच रहा है कि मेरे तो जो जचेगी वो देखता हूं, अपन तो कितना अपनी मन की मर्जी के राजा हैं अपन। भाई तू मन की मर्जी का राजा नहीं है, तू राजा नहीं है, तू दास है, दास है भाई। राजा तो वे मुनिराज हैं जिन्होंने इन इंद्रियों को अपने गुलाम कर लिया है। इंद्रियां दास है जिसकी, वो राजा है। अब बतलाइए, ये इंद्रियां, ये पंचेंद्रिय विषय, ये आपके दास है या आप इनके गुलाम हैं? निर्णय कीजिए अपना अपना। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने विषयों को जीत लिया है, तप से, तप वे तपस्वी हैं, ये तप है इंद्रियों पर विजय करने के कारण, और इच्छाओं के निरोधन रूप तप के कारण वे तपस्वी कहलाते हैं। चलिए 21 नंबर का बिंदु, कैसे होते हैं मुनिराज? 21 नंबर बड़ा गजब का शब्द है, अतिथि कहते हैं। अतिथि, अतिथि देवो भवे, ऐसा ऐसा कहा जाता है ना, अतिथि देव के समान है। हमारे घर में अतिथि पधारे हैं, तो अतिथि माने साहब हमारे आज बहुत सारे मेहमान आए, कि सारे एक साथ कैसे आ गए? कि नहीं, हमने बुलाया था सबको, तो सबको तुमने बुलाया था तो वे अतिथि हैं, तुमने तो तिथि निर्णय करके उनको बुलाया था। जिनके आने की, जिनके कार्य करने की, जिनकी उपस्थिति की तिथि नहीं होती है, वे अतिथि कहलाते हैं। आगमन, विहार आदि किसी भी तरह की तिथि उनकी निश्चित न होने के कारण कब आ जाएं, ओह कब आ जाएं भाई साहब, क्या पता। अरे श्रावक, ये बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। भरत जी, ये इन्होंने लिखा, हमारे संजीव जी दिल्ली वालों ने, भरत जी रोज प्रतीक्षा करते। भरत जी का जो भजन लिखा ना, अंतर्ध्वनि में है, बड़ा सुंदर भजन है, बहुत ही सुंदर लाइन है उनकी। वो बहुत, भरत जी इस तरह की प्रतीक्षा किया करते। चक्रवर्ती भरत निरंतर प्रतीक्षा करते रहते हैं, रोजाना अपने घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं, क्या पता कब कौन से साधु कहाँ से विहार करके हुए आ जाएं। भरत जी घर में ही वैरागी, इस तरह घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी, ये बहुत प्यारा भजन है, उन्हीं का लिखा हुआ होगा। घर में ही वैरागी
वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। इतने सुंदर बोल है, इतनी सुंदर पंक्तियां हैं उस भजन की। उसमें उन्होंने लिखा आगे चल करके, पंचेंद्रिय विषय भोगों को सारी दुनिया ये कह रही है कि विषय भोगों को भोग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, क्या लिखा है? भरत प्रतीक्षा करते। देखो भाई, मैं गाने वाला नहीं हूं, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता है। हाँ बोलो बेटा। भावलिंगी संतों की प्रतिदिन भरत प्रतीक्षा करते, नवदा भक्ति से पड़गाहन का भाव हृदय में धरते, हुए एक अंतर मुहूर्त में सारे जग के त्यागी, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। बोलो। चक्रवर्ती थे 6 खंडों के पर अखंड अंतर में, चक्रवर्ती थे 6 खंडों के पर अखंड अंतर में, बाहर से भोगी दिखते पर योगी अंतरतम में। वाह। बोलो। चक्रवर्ती पद भी नहीं सुहाया, शुद्धा तम रुचि लागी, भरत जी घर में ही वैरागी। देखो क्या गजब गजब की बातें हैं भाई, गजब गजब के शब्द हैं। यहाँ क्या लिखा है? अतिथि, ऐसे अतिथियों की प्रतीक्षा करते हैं साधक जीव। क्या लिखा है इन्होंने अतिथि की व्याख्या करते हुए? सूर्य सागर जी महाराज क्या लिख रहे हैं? सोमदेव सूरी ने क्या लिखा? मुक्ति मार्ग उपदेशन। और भाई साहब थोड़ा संभल करके क्या कह रहे हैं? मुक्ति मार्ग, मार्ग पर उपदेशन माने उपदेश देने आदि की, मार्ग की उपदेश आदि में तिथि निर्धारित न करने के कारण कहा गया है। महाराज आपका प्रवचन रखा है 11 बजे आपको प्रवचन करना है, महाराज सुबह 9 बजे आपका प्रवचन रखा है, महाराज 9 बजे बोलना है आपको, तो महाराज ये कहते हैं तुम्हारा गुलाम हूं क्या? साहब 9 से 10 बोलना है महाराज, 9 से 10 बोलना है आपको। कि क्यों भैया? हमें तिथि में, हमें समय में, हमें मुहूर्त में, हमें विकल्प आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। हम श्रावकों के अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है हम श्रावकों के। देखो ऐसे इसलिए वे अतिथि कहलाते हैं। अरे भाई साहब धन्य है वे मुनिराज, किसके अधीन हो गए, किसकी माने। विकल्प आ गया, आपने निवेदन किया, उन्हें विकल्प आ गया करने का तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया। इसमें क्या है? होनार भली हो, भव्य जीवों का भाग्य हो, उनका भाग्य उदय हो और उनको बोलने का विकल्प हो तो वे बोलें और ये लाभ प्राप्त करें, धन्य हो जाए ऐसे साधक जीव, आराधक जीव। तो इस तरह मुक्ति मार्ग और उपदेशन में तिथि निर्धारित न करने, मैं नहीं लिख रहा हूं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, जो बात लिखी है सिर्फ वही पढ़ रहा हूं, जो बात लिखी है सिर्फ वही बात बतला रहा हूं। महाराज साहब की लिखी हुई है, सूर्य सागर जी महाराज साहब की लिखी हुई है, सोमदेव सूर्य आचार्य देव के प्रमाण सहित लिखी हुई है, मूल संस्कृत के श्लोक में लिखी है, हिंदी में लिखी है, ग्रंथ आपके पास में उपलब्ध है, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए 2 शब्द और हैं, छोटे छोटे से पूरे कर देते हैं फटाफट। दीक्षित आत्मा, ओ प्रतिदिन दया रूपी यज्ञ से दीक्षित होने से कहते हैं दीक्षित आत्मा। दीक्षित हो गए वे आत्मा, जिनका आत्मा दीक्षित हो गया है वे दीक्षित आत्मा है। श्रोत्रिय, समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना जिनमें है, पाप से रहित्यता के कारण तथा पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति न होने से उन्हें श्रोत्रिय कहते हैं। नया शब्द है श्रोत्रिय, यही अर्थ होता है, इसी तरह का साधकों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सार्थक नामधारी गुरुओं की उपासना, सेवा, भक्ति, आहार, औषधि, शास्त्र आदि दान देकर आत्म कल्याण करना श्रावकों का कर्तव्य है। गुरु उपासकी है भाई साहब, गुरुओं की उपासना करो, सेवा करो, भक्ति करो, यथा योग्य रीति से उन्हें प्रासुक औषधियां प्रदान करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।